स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्टारलिंक का बेटा लॉन्च जो हो चुका है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने स्टारलिंक को पहले ही कवर कर दिया, तो एक बस रफ ओवरव्यू लेते हैं तुरंत से। तो ये समझिए ये एक स्पेस बेस्ड आईएसपी है, यानी कि इंटर सर्विस प्रोवाइडर है। हम लोग के पास जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई वाई मैक्स का इस्तेमाल करता है ताकि मतलब एक मोबाइल टावर से ज़्यादा दूर तक दे सके। कुछ लोग 4G का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग 3G का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग फ़ोन लाइन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग केबल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हर कोई कोई औजार इस्तेमाल करता है। तो ये आईएसपी जो बनाना चाह रहे हैं, स्पेस एक्स की कंपनी स्टारलिंक को जो बना रही है, स्टारलिंक में ये अंतरिक्ष को अपना मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। और इनका मेन सेलिंग पॉइंट कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि लोग इन पर खर्च करें, वर्ल्ड वाइड कवरेज, यानी कि पूरे पृथ्वी पे आप कहीं पे भी हो, जब तक आप आकाश को देख सकते हैं, यानी कि आसमान का क्लियर स्काई का आपका व्यू रहेगा, आप कनेक्शन पा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट इंटरनेट इनका आइडिया है या पेटेंटेड है, बहुत पहले से चलते आ रहा है और इस्तेमाल होता है, लेकिन जनरली वो सब बहुत स्लो स्पीड रहता है, बहुत हाई लेटेंसी रहता है, यानी कि मतलब मिली सेकंड में, मतलब जैसे जनरली हम लोग लेटेंसी 50 मिली सेकंड के अंदर ठीक है। 200 तकलीफ होगा लेकिन आप काम कर सकते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट में वो 600 से 800 या कभी कभी 1.5 पे पहुंच जाता है, यानी 1.5 सेकंड तक लग सकता है, क्योंकि बाउंस बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। तो ये इनका सेलिंग पॉइंट है कि हम आपको हाई स्पीड देंगे और आपको लेटेंसी भी कम देंगे, ताकि आप रियल टाइम वर्क कर सके, जैसे कि वीडियो कॉलिंग, जैसे कि वीडियो गेमिंग, जैसे कि वॉइस कॉन्वर्सेशन, जैसे कि स्टॉक मार्केट मैनेजमेंट, तो ये सब कर सकें। तो यही है स्टारलिंक। अब बात करते हैं ये करेगा कैसे ये सब चीज़। तो सीधा जवाब है कि बहुत सारा सैटेलाइट लगाएं, क्योंकि ये सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में रखना चाहते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट में रखने का साइड इफेक्ट होता है हर सैटेलाइट का कवरेज एरिया छोटा हो जाता है। मतलब आप सोचिए किसी चीज़ को नज़दीक से देखने में आप कितना उसका देख पाएंगे वर्सेस दूर से। तो जैसे जियो स्टेशनरी हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि 3 सैटेलाइट से आप पूरा पृथ्वी कवर कर सकते हैं। सारे आपके जितने टीवी ब्रॉडकास्ट सिस्टम है, जैसे कि दूर ये हो गया, डीटीएच हो गया, आपका टाटा स्काई हो गया, ये सब जियो स्टेशनरी में रखा है। क्यों? एक सैटेलाइट पूरा कंट्री को कवर कर सकता है। साइड इफेक्ट दूरी बहुत ज़्यादा है, लेटेंसी बहुत ख़राब आएगा, तो इसीलिए ये नज़दीक ला रहा है। अब नज़दीक लाने में उसका कवरेज उतना बड़ा नहीं है, तो बहुत सारा सैटेलाइट डाल के कवर करना। और इनका एंड गेम जो है बहुत बड़ा है, यानी 4,000 सैटेलाइट तो ये फेज़ 1 में डालना चाहते हैं। तो बहुत ये डालना चाह रहे हैं, मतलब अपना समझ के सैटेलाइट डालना चाह रहे हैं। दूसरा, सैटेलाइट मोबाइल फ़ोन बहुत पहले से चलते आ रहा है, लेकिन उसको आप देखते होंगे हाथ में कैरी कर, मतलब स्मार्टफोन जितना पतला और स्लिम नहीं होता है, लेकिन हाथ में ले सकते हैं। ये वैसा नहीं है, ये बड़ा एंटीना आपको देंगे। ये मतलब समझिए दूरदर्शन का डीटीएच वाले एंटीना से थोड़ा छोटा है, लेकिन मोटराइज्ड है और फेज शिफ्ट अरे टेक्नोलॉजी दिया गया है इसमें। तो इसी सब कारण से ये सब पॉसिबल है। अब बात करते हैं बेटा टेस्ट खुल गया तो उसमें हुआ क्या। हुआ ये हो रहा कि अपर लोकेशन जो यूएसए में है, यानी कि यूएसए और कनाडा बॉर्डर के बीच में एक जोन है। ये जोन पे ये लोग अभी इसलिए चालू कर रहे हैं कि ये जोन का सैटेलाइट का जितना इनको कवरेज चाहिए वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये स्टार लिंक जो है अभी करीब 800 सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। और इस बैंड में, यानी कि इस जगह पे जो लोग हैं उनके ऊपर से हर समय कोई ना कोई सैटेलाइट गुजर रहा है। तो यानी यहाँ पे अगर कोई कवरेज वो लोग लॉन्च करते हैं तो उसको 100% मिलेगा। तब भी जो भी लोग बेटा में साइन करें, लिखा हुआ है कि आपको दिन में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिग्नल ना मिले, क्योंकि समझ रही है 4,000 मान के चल रहे हैं और अभी 800 पे लटके हुए हैं, तो अभी उतना उनके पास कवरेज ही नहीं है। लेकिन ये जगह पे समझिए स्टार्ट करने लायक गाड़ी खुल गई, इसीलिए बेटा है, प्रोजेक्ट किया गया है। और इसका दाम है $100 प्रति महीना, यानी कि 7,500 रुपया प्रति महीना देना पड़ेगा 100 MBPS से 150 MBPS के लिए। और मतलब अपलोड अभी ये इनका सेम सही अपलोड नहीं चल रहा है, क्योंकि मतलब ये लोग खुद ही बोले हुए हैं कि मतलब बेटा का जो ईमेल सेंड आउट किया गया था उसमें ही क्लियर तौर पे लिखा हुआ था कि बहुत ठंडा एक्सपेक्टेशन रखिए, क्योंकि अभी ये पूरा कंसोलेशन पूरा नहीं हुआ है। तो टेक्निकली ये आपको सेम स्पीड पे अपलोड और डाउनलोड देना चाहते हैं, जिस स्पीड पे मतलब दोनों सेम रखना चाहते हैं, एसिमेट्रिक नहीं करना चाहते। लेकिन अभी एसिमेट्रिक है, यानी कि अभी आपको जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको 60-70 मान लीजिए डाउनलोड मिल रहा है, तो अपलोड 12-13 में लटक जा रहा है। अपलोड अभी उतना नहीं चल रहा है। तो 100 MBPS से लेकर 150 MBPS का ये इनका टारगेट है। और बेस स्टेशन, यानी कि जो एंटीना आपको खरीद के लगाना पड़ेगा, इसका दाम होगा करीब $500, और इसका दाम पड़ रहा है करीब इंडियन रुपीज़ में अगर आप मानना चाहें तो 30,000 से ऊपर चला जाता है, 37,000, आप 40,000 मान के ही चलिए। तो ये है बेटा प्रोजेक्ट।
तो अब बात करते हैं आपको हार्डवेयर दे क्या रहा है। ठीक है, सैटेलाइट तो बन गया, सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंच गया, आपको क्या दिया जा रहा है? आपको दिया जा रहा है एक मोटराइज्ड एंटीना। इनका एंटीना ये इस तरह से बनाया गया कि ये अपने आप को फ्लैट कर सकता है, क्योंकि एक्चुअली एंटीना एम नहीं कर रहा है, एंटीना में जो फेज शिफ्ट अरे है वो एमिंग कर रहा है। लेकिन इसे मोटराइज करने का कारण ये था ताकि मान लीजिए कोई मतलब यूएस में छत फ्लैट नहीं होता है, बहुत सारा छत में एंगल रहता है, तो अगर ये एंगल पे लगाते तो ये मोटर खुद ब खुद अपने आप को एम कर पाएगा ऊपर के डायरेक्शन पे, तो इसीलिए दिया गया। और प्लस बारिश वारिश के टाइम में उसको नीचे कर सकते हैं, मतलब है थोड़ा सा बेनिफिट है। ज़रूरी नहीं कि ये मतलब इनका फाइनल प्रोडक्ट में भी रहे, लेकिन अभी तक के हिसाब से ये लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो मोटराइज्ड एंटीना दे रहे हैं, सबसे महंगा चीज़ यही है। अब फिर रहा ये मोटराइज्ड एंटीना, इसको चलाएंगे कैसे? तो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पीओई इंजेक्टर का। तो ये पीओई इंजेक्टर जो है, ये नॉर्मल पीओई इंजेक्टर नहीं है, मतलब थोड़ा हचपुच तंदुरुस्त है, मतलब टोटल आउटपुट है करीब 120 वाट का, मतलब लैपटॉप से भी ज़्यादा पावर का है। तो ये समझिए 56 वोल्ट्स पे चल रहा है, तो मतलब बम बम एनर्जी दे रहा है एंटीना को चलाने के लिए। और इससे मतलब इनका कलर कोडिंग, मतलब किसी ने टाइम लेके हार्डवेयर बनाया कि काला तार बाहर जाता है, काला वाला प्लग में लगाइए, आपका राउटर वाइट है, वाइट वाले में लगाइए, एकदम अच्छा से। जिसको कहते हैं ना कि मतलब एप्पल को भले कोई पसंद करे चाहे नहीं करे, लेकिन वो जेनुअनली डिज़ाइन में मेहनत करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, डिज़ाइन पे किसी ने बैठ के मेहनत किया। आपको पसंद है चाहे नहीं है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते बस कर दिया दे दिया, ऐसा नहीं है। टाइम लेके बनाया कि एकदम सिंपल डिटेल था कि भैया अगर वाइट कर देते कॉलम को, गलती से भी कोई ऐसा नहीं करेगा कि भैया वो 1 एम्प का प्लग को 6 एम्प के प्लग में लगा देगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो पीओई इंजेक्टर दिया जाएगा, और फिर आपको ये मॉडम दे रहे हैं। ये मॉडम जो है मेन आपका काम करेगा, सैटेलाइट का सिग्नल लेके डिकोड करके उसे इंटरनेट पे बनाना है, और इसमें एक एक्सेस पॉइंट, वायरलेस एक्सेस पॉइंट दिया हुआ है। लेकिन इसका थोड़ा सा ये हमको ऑड लगा कि आज के टाइम के हिसाब से ये अगर आप देखें तो इसमें कोई पोर्ट नहीं है पीछे। पीछे आप देखेंगे तो जनरली हम लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं, जैसे मेरे केस में फाइबर से कनेक्शन आया, तो क्या फाइबर आता है एक जगह मॉडम में घुसता है, और उससे 4 ईथरनेट पोर्ट निकलते हैं, और उसके बाद आपको वाईफाई सिग्नल भी मिलता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक और ऑक्सिलरी पोर्ट है, इसमें आप लगा के कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपना ऑफिस चलाना चाहते हो, ऑब्वियसली इसका वायरलेस से तो चलाएंगे नहीं, तो ये ऑक्सिलरी आपको निकाल के उसको स्विच में डालना होगा, ये करना होगा। ये थोड़ा ऑड है कि मतलब भाई $500 आप मांग रहे हो, तो भाई 4 पोर्ट वाला तो दे देते जो कि स्टैंडर्ड है। तो वो थोड़ा ऑड है, लेकिन ठीक है। जो इस लोग जिस जगह पे फंसे हुए हैं, और क्या ज़रूरी भी नहीं कि यही फिक्स रहे, चेंज भी हो सकता है। तो हार्डवेयर में यही 3 चीज़ आपको एक बड़े बक्से में दिया जाएगा। आपको मोटराइज एंटीना दिया जा रहा है, उसके साथ ट्राइपॉड आ रहा है, बम सॉलिड एल्यूमिनियम का ट्राइपॉड है, कोई टेंशन नहीं लेना, मोटराइज्ड है, अपना एमिंग उमिंग कर लेगा। पीओई इंजेक्टर है, तो मतलब बाहर के लिए अलग से डेटा भेजो, अलग से वायरिंग भेजो, वो सबका जरूरत नहीं है। और मॉडम आपको दे दिया जाएगा जो एक स्लिक बॉक्स में है, जिसमें एक्सेस पॉइंट है। तो मतलब लिटरली लोग कनेक्ट कर रहे हैं, आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं, चालू हो जा रहा है। मतलब कुछ नहीं है, अगर आपके पास ये सामान आया तो ये गाड़ी खुल चुकी है। मतलब बहुत ही मतलब समझिए, ये अमेजोन अगर शिप करता है ये आपके पास, तो आपके पास काम करने लगेगा। बहुत अच्छा इसका इंस्टॉलेशन एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको बस एम करना है। और जो लोग रूरल में रहते हैं उनके पास तो ये भी दिक्कत नहीं कि अच्छा ये बिल्डिंग सिग्नल ब्लॉक कर दे रहा है। तो हार्डवेयर के मामले में इनका पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है, और डिज़ाइन देख के लग रहा है किसी ने मेहनत तो किया है। हाँ, मैं ज़रूर अजीब लग रहा है कि भैया इसका राउटर में 4 पोर्ट क्यों नहीं है, बट ठीक है, लोग कर सकते हैं कुछ भी। अब बात करते हैं सबसे तिगड़म वाला बात, दाम का। तो दाम में एक पैराडॉक्स लगा हुआ है, यानी मतलब समझिए एक तिगड़म लगा हुआ है। तिगड़म यह है कि अगर आप कम लोगों को कुछ बेचते हैं, जैसे मान लिया आपने एक सर्विस बनाई, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मैं बन जाता हूँ, ठीक है, उस सर्विस को बनाने में आपको कई करोड़ लगे होंगे। जैसे कि एग्जांपल पड़ रहा है स्पेसएक्स का कि $10 बिलियन वो मान के चल रहे हैं उनको खपत हो जाएगा ये पूरा बनाने में। तो $10 बिलियन उनको वापस निकालना पड़ेगा, प्लस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तभी जाके उसका कुछ मतलब होगा। तो और ये लोग प्रॉफिट का एम रखें 30 बिलियन एनुअली। तो ठीक है, ये 10 गया 30 आया, बहुत सारी बिजनेस में इससे भी ज़्यादा टर्नओवर होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हिसाब ये है, इनके पास सबसे बड़ा समस्या आता है कि ये ज़्यादा अगर लोग को नहीं बेच पाते, जैसे मान लीजिए कम ही लोग हैं रूरल एरिया में, तभी तो उसे रूरल एरिया कहा जा रहा है। वहाँ पे अगर ये हेड काउंट कि मान लीजिए कितने लोग मेरा कनेक्शन लिए, वो नंबर जैसे मान लीजिए 5,000 है या 6,000 है, पर हेड काउंट जो हो जाता है वो बढ़ जाएगा। यानी कि आपको मतलब एक सर्विस जो है अगर 100 लोग लेते हैं तो उसका दाम कम रखा जा सकता है, लेकिन सिर्फ 10 ही लोग कर रहे हैं उसका दाम बढ़ जाता है। और यही हो जाता है, यही इनका सबसे बड़ा पैराडॉक्स है जो इनको सॉल्व करना है, कि अगर ये पर हेड दाम कम रखना चाहते हैं, इनको बहुत सारे सिर चाहिए। तो अभी अब बोलें कहाँ पे होते हैं इतने ज़्यादा लोग, जनरली शहर में होते हैं। अब शहर में जहाँ पे भी बहुत लोग हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया में सब लोग बोल रहा है, तो इंडिया में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा इस सिस्टम का। क्यों? क्योंकि कोई भी मतलब मीडियम साइज़ का गाँव है, वहाँ काफ़ी लोग हैं। तो काफ़ी लोग में से सारे के सारे तो ऑब्वियसली नहीं लेंगे, लेकिन मान लीजिए 10% भी लेते हैं, तो वो 10% का नंबर हो जाता है मान लीजिए 3,000 या 4,000। 3,000 या 4,000 लोग मान लीजिए किसी गाँव में हो जाते हैं कि इंटरनेट लेना चाहते हैं। जियो देख के बोलेगा भैया 3,000 कस्टमर है यहाँ पे, हमको बस मोबाइल टावर से एक तार फाइबर खींच के दे देना है, काम खत्म हो जाएगा। वो तो तुरंत ही कर देगा। तो यही जैसे जहाँ पे ज़्यादा सिर आते हैं वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये एक पैराडॉक्स वाला सिचुएशन है कि अगर ये सर्विस बनाते हैं
अगर ये बहुत लोगों को नहीं बेच पाते हैं तो इनको पर हेड जो लोग मतलब रखे हुए कनेक्शन उनका दाम बढ़ाना पड़ेगा। और अगर वैसा कर देते तो फिर ये फीडबैक लूप में पहुंच जाए कि जो लोग कुछ और नहीं कर सकते वो यही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अभी काफ़ी लोगों का कहना है कि रूरल अमेरिका में एकदम इंटरनेट के नाम पे कुछ नहीं है, ये लोग इंटरनेट दे रहे हैं। और जैसे मुझे पहले थोड़ा अजीब लगा, $100 और भी 150 Mbps के लिए, और भी आप गारंटी नहीं दे रहे, मतलब हाँ सॉलिड कनेक्शन है। लेकिन मतलब जो यूट्यूबर्स है जो उस जगह में रह रहे हैं, यानी जो लोग के पास कनेक्शन है रूरल एरिया में, बता रहे हैं कि भैया हम 150 दे रहे हैं और हमको 10 Mbps मिल रहा है, हम 200 दे रहे हैं मुझे 20 मिल रहा है, और मतलब अपलोड भी भूल ही चाहिए, और लेटेंसी भी खराब, मतलब एकदम गया गुजरा कनेक्शन है। तो वो लोग मतलब समझिए उससे बेटर में जरूर जा रहे हैं। ये इसीलिए बेटा प्रोजेक्ट में कोड नेम जो मतलब समझिए इसका टैगलाइन है बेटर देन नथिंग। तो ये बात एकदम सही है कि जिस अमेरिकन लोगों को ये फोकस कर रहे हैं उन लोगों के पास कुछ नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं चुपचाप से पैसा लो, शांति से हमें दे दो, हम आराम से हंसी खुशी ये सब कर पाएंगे, लेकिन वहाँ से $30 बिलियन नहीं निकाल सकता। तो यहीं पे ये इनको दो चीज़ को बैलेंस करना है कि कितने लोगों को बेच पाते हैं और पर हेड कॉस्ट कितना रख पाते हैं, क्योंकि अभी जो पर हेड कॉस्ट है ये अच्छा नहीं है। मतलब शहर के हिसाब से छोड़ दिए, मतलब बिग टाउन को छोड़ दिए, साइड वाले टाउन में भी इतने लोग रहते हैं कि वहाँ मोबाइल टावर से खींचा जा सकता है, जो काफ़ी लोग खुद से कर लेते हैं। कभी कोई दिमाग खराब होता है कि हाँ मोबाइल टावर से फाइबर खींचो, फाइबर से पूरा कनेक्ट, बहुत बंदे लोग खुद से कर चुके हैं, खुद से आईएसपी बना लेते हैं अपने आप को लोकल एरिया का। तो दाम के मामले में इनके पास एक बहुत बड़ा हर्डल है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि पैसा तो ये अपना समझ के लगाए जा रहे हैं और मान के चल रहे 30 बिलियन आ जाए वापस, लेकिन ये पैसा बहुत तिगड़ा वाला चीज़ है कि कम लोगों को बेचे या ज़्यादा लोगों को बेचे, और ज़्यादा लोगों को बेचेंगे जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं उनके पास बेटर सर्विस ऑप्शन होगा। तो अब बात करते हैं कि भविष्य में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हिसाब ये समझिए, ये रिमोट में यानी कि जहाँ पे कोई और नहीं है वहाँ पे इससे बेटर ऑप्शन तो है ही नहीं। गेम ओवर दी एंड। मान लीजिए आपका है कि एक ठो गाँव में आपका एक ठो बहुत दूर में हाईवे के बगल में एक ठो बड़ा बड़का सा प्रॉपर्टी लेके रख लिया है, इंटरनेट रहता तो आप अभी वहीं शिफ्ट हो जाते, वर्क फ्रॉम होम कर लेते, चलिए इंटरनेट मिल जाएगा। तो उसके लिए तो कोई डिस्कशन नहीं, जहाँ पे कम लोग हैं और एकदम दूर दराज वाला एरिया है वहाँ तो बात ही नहीं करना। दूसरा, ये अभी स्पेसएक्स चालू नहीं किया, लेकिन इस पर गाड़ी खोली जाएगी कि मोबाइल यूज़र को सपोर्ट करेंगे। अभी ये सब डिश जो है बनाया नहीं गया उस तरह से कि गाड़ी के ऊपर लगा लो या आरवी के ऊपर लगा लो, या मतलब समझ रहे बोट उट के ऊपर लगा दो। काफ़ी लोग बोट में रहते हैं, काफ़ी लोग रिक्रिएशनल व्हीकल पे ही रहते हैं, या ट्रकर्स वर्कर्स लोग हैं जो मतलब ट्रक में ही ज़िंदगी बीत रही है। तो वो सब के लिए इससे बेटर सोल्यूशन नहीं अभी। मतलब स्पेसएक्स बोला कि हम लोग उस पर पूरा फोकस करेंगे, लेकिन अभी वो Gen 1 प्रोडक्ट में नहीं आएगा, Gen 2 और Gen 3 में सब काम करेंगे। तो ये मामले में ये सारे लोगों को सर्व करने के लिए मतलब स्पेसएक्स की गाड़ी खुल चुकी है, खाता खुल गया है और ये पहुंच गया। बहुत सब लोग हम सैटेलाइट इंटरनेट देंगे, अभी तक सैटेलाइट नहीं लॉन्च किया, हम सैटेलाइट इंटरनेट देंगे, अभी तक आपने रॉकेट भी नहीं बनाया, हम ये करेंगे वो करेंगे, सब हवा में उड़ते रहे, ये बना लिए। 800 सैटेलाइट लॉन्च कर लिए, बेटा सर्विस चालू कर दिए, लोगों को मिल गया, गाड़ी खुल गई है। तो ये काफ़ी आगे चल रहा है, मतलब दूसरा कोई है भी नहीं उस रेस में। लेकिन एक बात जो इनके लिए सबसे खतरनाक बात है, एक कारण से इंटरनेट यूएस का इतना ख़राब है कि जहाँ पे ये लोग इतना सपना भी देख पा रहे हैं कि वहाँ के आईएसपी वाले जो हैं, यानी जो मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो ट्रोल कर रहे हैं, वो कस्टमर की ले रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट पैसा देता है मुंह खोल के, ठीक है, ये मान लीजिए रूरल एरिया है, जो कि ऑब्वियसली वहाँ से वोट आता है, तो अब उनका रहे ठीक है ये रूरल एरिया हमारी कंस्टिट्यूंसी है, यहाँ पे आप फाइबर भी चाहिए, हम आपको पैसा देते हैं। मतलब कंपनी को खुद से वो भी नहीं करना है, गवर्नमेंट खुद पैसा देती है, फिर भी वो पैसा बस खा जा रहे हैं। मतलब सीधे सीधे ट्रोल कर रहे हैं, नहीं हम काम नहीं करेंगे, तुम पैसा देते जाओ, हम काम नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर इनको दिख जाता है कि स्पेस मान लीजिए स्टारलिंक एक्चुअली बिकने लगता है, मान लीजिए 2021 में धड़धड़ा के बिकने लगता है, अगले लोग बोलते हैं नहीं नहीं अब हमारा जो मतलब मोनोपोली है वो ख़राब होने वाला है और हमारा मतलब समझिए यूज़र्स घट रहे हैं, धड़धड़ा के बोले अच्छा एक काम करते हैं ना, जो उतना 1-2 अरब पचा लिया ना उससे थोड़ा सा खर्च कर देते हैं, पूरा पूरा नहीं पचाते, 90% पचाते हैं, वो आराम से हटा सकते हैं स्टारलिंक को, क्योंकि स्टारलिंक बहुत महंगा है। इसीलिए बोला वो $100 पर मंथ 150 Mbps के लिए उतना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि उनके पास प्री बिल्ट ये है, फाउंडेशन है, कहीं पे भी मोबाइल टावर है, यानी वहाँ पे पहले से ही फाइबर बिछाया जा चुका है। जियो फाइबर हो चाहे वो एयरटेल फाइबर, सब वही कर रहे हैं, उनका वही बुद्धि था कि भैया फाइबर टावर तो हमने पहले ही बिछा दिया, वहाँ से निकाल के डाल दो बाकी सब में। हाँ ये भले हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग हों बड़े शहर में हो, तब आपको वो फाइबर शायद 1-2 और बिछाना पड़ेगा ताकि लोड बैलेंसिंग कर सकें, लेकिन समझ रहे हैं मतलब नींव रखी गई है, लेकिन इसके ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बना रहा, आलसी आ रहे हैं, क्योंकि और करोगे क्या, करोगे तो करोगे क्या। तो इसी कारण से स्पेसएक्स पास वो एकदम क्लियर कट नहीं है कि मतलब अरे ये लोग सर्व नहीं कर रहे हैं हम यहाँ जाते हैं। जैसे ही वो अगर सीरियस हो जाता है कि जाने लगता है और जैसे ही दिखेगा कंपनी को नहीं हमारे यूजर्स घट रहे हैं, वो अच्छा एक काम करो, काम कर लो थोड़ा सा, वो निपटा सकते हैं, वो आराम से स्पेसएक्स से आधे दाम में उससे दुगना बेटर सर्विस दे सकते हैं। तो ये उनके पास एक बहुत बड़ा खतरा है जिसको तो ध्यान देना होगा, या बहुत स्पीड से करने की मतलब लोग सोच ही नहीं पाए कि आईएसपी सुधरेगा, उसका सोचने का ही टाइम उसको ना मिले। मतलब एक दिन देख रहे हैं, अगले दिन 1 मिनट हमारे सारे के सारे यूज़र गायब हो गए, वो एरिया में लागू हुआ, धड़धड़ा के फ्लड कर दिए, काम खत्म, हटा। तो
उनके पास प्री बिल्ड फाउंडेशन है, अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन बन सकते हैं। जैसे इसी कारण से समझिए कि इंडिया में जियो लूट रहा था लोगों को, कि मतलब हम फाइबर दे रहे हैं, फाइबर के जिस टाइम बेटा चलाया गया सारे यूट्यूबर्स का बेटा देख लिया, सब में 100 Mbps डाउनलोड 100 Mbps अपलोड, सही है, 250 डाउनलोड 250 अपलोड, सही है। कनेक्शन जब एक्चुअली देना कि एक काम करते ना, हम आपकी ले लेते हैं, हम आपको मार लेते हैं। तो वहाँ पे हुआ क्या कि भैया 10% अपलोड दे रहे, ऐसा क्यों भाई? फाइबर में ऐसा नहीं होता है, फाइबर में ये लिमिट नहीं है, फाइबर इज़ नॉट एसिमेट्रिक। ADSL जो हम लोग लेते थे उसमें ये था एसिमेट्री, इसलिए उसमें ए लगाया जाता था। फाइबर में ऐसा कुछ नहीं होता, फाइबर में आराम से आप 1 Gbps डाउनलोड कर सकते हैं, 1 Gbps अपलोड कर सकते हैं, इट्स मेंट फॉर दैट। लेकिन कर लिए, कोई कंपटीटर नहीं था, करो क्या। लेकिन जैसे ही एयरटेल एक्सट्रीम आया कि अरे वो लोग भी फाइबर थे, भाई थोड़ा रूठ गए यार, तुम तो रूठ गए, हम तुम्हारी लूट रहे थे, तुम रूठ गए, ऐसे कैसे काम चलेगा, एक काम करते हैं हम सुधार देते हैं। तो वही समझिए स्पेसएक्स के साथ भी यही हो सकता है कि जैसे ही दिखा कि सारे ISP का लॉस होने लगा कि नहीं भाई कस्टमर छोड़े जा रहा है, वो बोले अच्छा थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं, आप रूठो मत, हम काम कर लेते हैं। तो ये एकदम वैसा नहीं, ब्लाइंड विन वाली बात नहीं है, कुछ कुछ केसेस में बम बम है, लेकिन बहुत बड़े केस में जैसे वही बोला हेड वाला समस्या वही है कि सिर्फ रिमोट वाले, सिर्फ मतलब कि मोबाइल यूज़र्स उतने नहीं हैं। तो ये है। और इनका अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी ये चाह के भी कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये फाल्कन 9 इस्तेमाल कर रहे हैं, और फाल्कन 9 उतना बम बम रॉकेट नहीं है कि उससे स्टारलिंक, जहाँ पे ये सपने देख रहे हैं कि हम 40,000 सैटेलाइट भेजेंगे, वो नहीं कर सकते फाल्कन 9 से, क्योंकि फाल्कन 9 बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि फाल्कन 9 का सेकंड स्टेज सीधा सीधा फेंक दिया जाता है, प्लस उसमें बहुत सारे सैटेलाइट नहीं अड़ते हैं। एक ज़रूर फ़ायदा है कि फाल्कन 9 इतना बड़ा है कि एक ऑर्बिटल प्लेन को एक शॉट में कवर कर सकता है 60 सैटेलाइट लॉन्च करके। लेकिन इनको चाहिए स्टारशिप, तो स्टारशिप में मिनिमम गेस चल रहा है कि 400 सैटेलाइट्स एक शॉट में भेज सकते हैं, तब वो मल्टीपल ऑर्बिटल प्लेन्स को एक शॉट में कवर कर पाएगा, तब जाके वो ऐसी जगह पे आ जाएंगे कि हाँ पहले उसका सेकंड स्टेज भी रीयूज हो जाता है, फेयरिंग का भी टेंशन नहीं है, और फ्यूल भी सस्ता है, क्योंकि RP1 से कंपेयर में आपका LNG सस्ता होता है, तो वो भी सस्ता हो जाएगा, ऑपरेशन कॉस्ट घट जाएगा, और प्लस ये कवर कर पाएंगे। अभी इनका कवरिंग रेट बहुत धीमा है, इसीलिए मतलब डिले हो रहा है, जबकि ये 2020 में एम रखे हुए थे कि 2020 में दे देंगे, वो अभी भी नहीं कर सकते। अभी मतलब का वर्ल्ड लॉन्च का टारगेट रखे हुए हैं 2023, 2021 कह रहे हैं, लेकिन वो बेटा बोल रहा है, मतलब फाइनल जो कह रहे हैं कि जहाँ पे नहीं ठीक है आप इसे छत पे लगाते हैं और ये अगर काम करता है तो भरोसेमंद सिग्नल दे, वो 2023 तक लग सकता है। तो यही समझिए कि दाम पे इनको अभी वही है कि इनको दाम घटाना है, और दाम बहुत घटाते हैं तो इनको तभी ये भिड़ पाएंगे उन लोगों से कि अच्छा वो जो आपका ASP आपको लूट रहा था ना, वो सुधरने से पहले हमको दे दें। मतलब इनके पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर ये काम करते हैं, बम बम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, सारे ISP सुधर जा रहे हैं, नहीं 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 हम पूरा नहीं लूटते हैं, थोड़ा सा आपको काम सर्विस दे देते हैं बदले में। तो मतलब स्पेसएक्स जेन्युइनली बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, लेकिन ये आगे खुल चुके हैं, गाड़ी इनकी बढ़ गई है, सपने तो बहुत सारे दिखा रहे हैं, OneWeb भी सपना दिखा रहा है, ये मतलब ब्लू ओरिजिन का भी सपने ही दिखा रहा है, लेकिन उनका ना तो एक का बेयरली 70 सैटेलाइट लॉन्च हुआ है और एक का बेयरली अभी तक रॉकेट लॉन्च हुआ है। तो सपने तो बहुत दिखाए जा रहे हैं, लेकिन मतलब एक्चुअल करने में यही आगे हैं। तो भविष्य में इनके पास काफ़ी ऑप्शन है और कमा सकते हैं, लेकिन इनको मतलब स्पीड बढ़ाना होगा। स्पीड बढ़ाने का सबसे एक ही तरीका है, स्टारशिप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, नहीं तो ये नहीं पूरा मतलब कवरेज नहीं दे पाएंगे। और अगर मान लीजिए ISP अभी भी वही करें, नहीं नहीं हम लूटते ही रहेंगे कस्टमर को, तब उनको करना चाहिए, तब तो आराम से, अरे भैया 30 बिलियन क्या, तो 40 बिलियन दे दो हमको। तो भविष्य काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम सभी लोगों के लिए अच्छा होगा। जैसे ही एयरटेल एक्सट्रीम आया मेरा जियो अच्छा हो गया, हम बम बम। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्टारलिंक का डेमो प्रोजेक्ट के बारे में, यानी बेटा टेस्टिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखें, मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।